कुछ लोगों ने कहा कि 1% चांस है, कुछ लोगों ने कहा कि 0% चांस है, और कुछ लोगों ने कहा कि अब तो चांस ही नहीं है, और अगर किसी के चांस हैं तो वो है एलएसजी, डीसी और सीएसके। लेकिन ये किसने सोचा था कि क्वालिफाई करने वाली चौथी टीम होगी आरसीबी, कि जिस टीम को अपनी सीजन की दूसरी जीत पाने में पूरा 1 महीना लगा था। 25 मार्च के बाद दूसरी जीत आई थी 25 अप्रैल को। वो टीम सीधे 6 मैच जीत के क्वालिफाई कर गई। अनरियल है भाई, अनरियल है। ये मैंने ऐसा होता कभी देखा ही नहीं है। मुझे याद है कि जब 25 अप्रैल को आरसीबी की दूसरी जीत आई थी ना, तो उसके बाद किसी ने आरसीबी के क्वालिफाई करने के सिनेरियोज लिखे थे, जो कि बहुत वायरल हुए थे और जिसपे बहुत मीम बने थे। जो उसने लिखा था सेम डिट्टो वैसा हो गया और आरसीबी हो गई क्वालिफाई। झुक के रहना पड़ेगा मेरे आगे। तो भाई साफ बात यह है कि इस मैच में काफी अनरियल चीजें हुई हैं, जिसकी तसल्ली से बातें करेंगे। और कुछ ऐसी भी चीजें हुई हैं जिसे बताया नहीं जा सकता, दिखाया जा सकता है। मतलब पहले तो वो लगा लो कि कोहली भाई का क्राउड को साइलेंस कराना, पता नहीं कौन पंगे ले रहा था आज। और फिर विराट कोहली और एमएस धोनी की ग्राउंड के बीच में बातें, फिर कोहली भाई का विकेट लेने के बाद एग्रेशन, और एंड में विराट कोहली का मैच जीतने के बाद होना इमोशनल। तो ये सब तो दिखाया जा सकता है, बताया जा नहीं सकता। तो इसलिए मैं ये सारी वीडियोस डाल रहा हूँ टेलीग्राम पे। डिस्क्रिप्शन खोलो, टेलीग्राम के लिंक पे करो क्लिक और ज्वाइन करके सारी वीडियो देख लो। अब करते हैं शुरू से शुरू। आरसीबी वर्सेस सीएसके। ये गेम शुरू होने से पहले असली गेम शुरू हुआ हमारे साथ, कि आधा देश पूरा वेदर रिपोर्टर बना पड़ा है। फोटो खींच खींच के डाल रहे हैं बेंगलोर के वेदर की, और मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा कि बात किसकी मानूं। वो ऐप कह रहा है कि 90% रेन है, और वो आदमी दिखा रहा है उसके में तो भाई 90% धूप है, और जो अगला आदमी दिखा रहा है उसके तो 120% बारिश हो रही है। अब समझ नहीं आ रहा कि बातें किसकी माने। तो मैंने कहा जी देखी जाएगी, मैच शुरू होने दो, छोड़ो इनको। तो मैच शुरू हुआ और जो चीज बिल्कुल कंफर्म थी वो ही नहीं हुई। अपने ऋतुराज भाई टॉस जीत गए, और सब तो ये मान बैठे थे कि भाई बारिश का तो पता नहीं, लेकिन ऋतुराज भाई टॉस जरूर हारेंगे, वो कंफर्म है। तो अपने बड़े भाई पूरी प्रैक्टिस करके आए थे आज। कल रात से ही टॉस जीतने की प्रैक्टिस कर रहे थे और आज आगे जीत गए। इस चक्कर में बैटिंग प्रैक्टिस नहीं कर पाए, इसलिए वो नहीं हुई। अब मैं बोलता हूं तेरे को, मिल मेरे को कई बार। भाई मैंने बहुत मैच देखे हैं, बहुत सारे मैच देखे हैं, मतलब बहुत ही सारे। और वर्ल्ड कप भी देखे हैं मैंने इंडिया के। 2019 भी देखा है, 16 भी देखा है, 22 भी देखा है, 23 तो अभी देखा है। लेकिन इनमें से किसी भी मैच में मुझे इतना स्ट्रेस नहीं हुआ जितना इस मैच को देखते हुए हुआ। आप ये मान लो मुझे मेरे दिल की धड़कनें सुनाई दे रही थी। मैं देख रहा कि आकाश चोपड़ा कमेंट्री की जगह हार्ट बीट की आवाजें क्यों निकाल रहे हैं। फिर मुझे पता चला भाई मेरे से आ रही है। और इस मैच में कितनी बार 4 बार टाइम आउट हुए ना, मेरे 10 बार हुए। बार बार 2 मिनट का ब्रेक मुझे लेना पड़ता था अपनी हार्ट बीट नॉर्मल करने के लिए। मैच स्ट्रेसफुल इतना था। भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई, ये कहाँ फंस गया भाई मैं। तो अब आते हैं जरा विराट कोहली की बैटिंग पे। तो भाई सब्सक्राइब भी कर दो यार, मैं शुरू कर दूंगा फिर रुकूंगा नहीं ना, इसलिए पहले ही याद दिला रहा हूँ। आज तुम ऐसा कर दो कि टारगेट रखते हैं, आज कोई टारगेट ही नहीं रखते। आज अपनी पावर दिखाओ, जहां तक ले जा सकते हो वहां ले जाओ। सब्सक्राइब बटन फाड़ दो। अब करते हैं शुरू, कर देना। तो जब पहला ओवर देश पांडे ने डाला था ना, उसमें सिर्फ 2 रन दिए थे। तो जब देश पांडे अपना दूसरा ओवर डालने आया तो ये तो सबको पता था कि आरसीबी कुछ बड़ा टारगेट कर रही है आज। ये आज कुछ 230-250 टाइप सोच के आए हैं। इसलिए जैसे ही देश पांडे ने अपने दूसरे ओवर की पहली बॉल डाली, कोहली साहब ने मारा उस पे 98 मीटर का छक्का, ऑलमोस्ट ग्राउंड से बाहर चला गया था, जिसकी वीडियो है टेलीग्राम पे, देख लेना। हाँ, तो कोहली साहब ने मारा 98 मीटर का छक्का। तो फिर एमएस धोनी ने लेंथ चेंज करने की कही देश पांडे से, पता नहीं उसने करी नहीं करी, लेकिन उसने एक और डाली शॉर्ट बॉल, फिर से उस पे भी कोहली साहब ने मारा छक्का। और जिस फ्लो में आज विराट कोहली खेल रहे थे ना, कि अगर वो बारिश ना आती ना तो इससे भी काफी बड़ा स्कोर आता। वो बारिश आ गई तो फिर गेम रुक गया, और जब आरसीबी फिर से बैटिंग करने आई तो भाई चिन्ना स्वामी हो चुका था चेपॉक। 2-2, 3-3 फुट बॉल घूम रही है, समझ नहीं आ रहा कि ये पिच कैसे चेंज हो गई। अभी विराट कोहली गए भाई, अभी तो फ्लैट पिच थी, अब ये चेपॉक हो गई है। खत्म हो गया भैया मैटर, चैप्टर क्लोज हो गया। कोहली और फैफ कंफ्यूज, ये हो क्या गया है। शुरू में तो दोनों से खेली ही नहीं जा रही थी, बॉल ही इतनी टर्न हो रही थी, और फैफ डुप्लेसी तो बहुत फंस चुके थे। तो विराट कोहली को वही करना था जो उन्होंने इस सीजन बेस्ट किया है, मतलब कि लेफ्ट आर्म स्पिनर्स की ठुकाई। कोहली भाई ने आज भी लगाए स्लॉग स्वीप्स और आज भी लगाए छक्के। तो विराट कोहली ने जो ये 47 रन आज बनाए हैं, इसको मैच खत्म होने के बाद देखो ना, तब समझ आता है इसका इंपॉर्टेंस। ये उस टाइम आए थे जब फैफ डुप्लेसी से सिंगल नहीं निकल रहे थे, और फैफ डुप्लेसी का स्ट्राइक रेट भी 100-105 ऐसी था।
इस इनिंग्स की वजह से फैफ डू प्लेसी को टाइम मिल गया, जिसके बाद फैफ डू प्लेसी ने भी बाद में शॉट्स लगाई। पतली गली से निकल 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 निकल। और बैटिंग की बात करो तो आरसीबी के लिए आज सबने ही अच्छा किया। फैफ डू प्लेसी ने भी ठीक ठाक रन बना दिए थे। फिर रजत पाटीदार आए, उन्होंने भी अच्छी इनिंग्स खेली। फिर कैमरन ग्रीन, जिनको मैक्सवेल से पहले भेजा गया था, मतलब विल जैक्स की पोजीशन पे आज कैमरन ग्रीन को भेजा गया था, लेकिन काम भाई ने पूरा करके दिया आज। और एंड में मैक्सवेल, जिनको बिल्कुल एंड तक बचा के रखा गया कि इनकी बैटिंग ही ना आए, पर जिस फॉर्म में मैक्सवेल इस सीजन खेला है, वैसी फॉर्म होने के बावजूद भी मैक्सवेल ने आके रिवर्स हिट मारा है और 4 गया है। कॉन्फिडेंस अलग ही लेवल है। तुम लोगों ने दरअसल मुझे गेल। देखो भाई, मुझे आगे का तो पता नहीं कि क्या होगा क्या नहीं, लेकिन इस मैच के हिसाब से देखो कि क्या ही परफेक्ट चीजें बैठी हैं आरसीबी के लिए सारी। कि विल जैक्स नहीं खेला तो उसकी जगह कैमरन ग्रीन को भेजा, तो बैट से कैमरन ग्रीन ने अच्छी परफॉर्मेंस कर दी। फिर आई बॉलिंग, तो विल जैक्स की जगह खेल रहा था मैक्सवेल, और अगर विल जैक्स खेलता तो मैक्सवेल नहीं खेलता, और मैक्सवेल बॉलिंग भी नहीं कर पाता, क्योंकि अगर विल जैक्स बॉलिंग करता भी तो मैक्सवेल जितनी अच्छी तो कर नहीं पाता। और कुछ भी कह लो, मैक्सवेल की बॉलिंग ने इस मैच में बहुत फर्क डाला है कि 4 ओवर में सिर्फ 25 रन दिए चिन्नास्वामी में, और ऋतुराज गायकवाड़ को 0 पे आउट भी कर दिया। तुम लोगों ने ये सोच लिया था कि ये तो कोई नल्ला बेरोजगार है तो। और इस मैच की सबसे घटिया चीज बताई क्या थी? नहीं, मैं उस डिसीजन की बात नहीं कर रहा, MS धोनी से पहले सेंटनर को भेजने वाले, उसकी तो खैर कोई बराबरी ही नहीं है, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ इस मैच की सबसे घटिया चीज की, यानी कि कमेंट्री। भाई समझ ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है। हर किसी ने अपनी फेवरेट टीम पकड़ रखी है, या कोई पहले खेला हुआ है या किसी की फेवरेट टीम है, और फिर वो आउट होने पे या 6 लगाने पे माइक छोड़ के तालियां बजा रहे हैं। आप लोगों को पता है मैं किसकी बात कर रहा हूँ? क्योंकि मुझे तो लगता है कि भाई कमेंटेटर होने चाहिए बिल्कुल अनबायस्ड, चाहे फिर आप आरसीबी फैन हो या सीएसके फैन हो, लेकिन आप कमेंट्री में ये क्यों दिखा रहे हो? तो जब सीएसके के लिए रहाणे और सचिन रविंद्र की पार्टनरशिप लगती है तो आरसीबी फैंस की होप खत्म होने लगती है, और ऐसा लगने लगता है कि ये 1 साइडेड मैच होगा, अब कोई जीतने के चांसेस लग नहीं रहे। लेकिन तभी रहाणे आउट हो जाते हैं और फिर आते हैं शिवम दुबे, और शिवम दुबे बिल्कुल आउट ऑफ टच, और आउट ऑफ टच शिवम दुबे खड़ी करते हैं कैच, जिसको छोड़ देते हैं सिराज। और तब तो भैया ऐसा लग रहा था आरसीबी फैंस को कि हमें बता दो भाई तुम्हारे बैग कहाँ रखे हैं, हम उठा के तुम्हारे घर छोड़ जाते हैं। ये बातें चली ही रही थी कि इतने में सचिन रविंद्र हो जाते हैं रन आउट, और तभी शिवम दुबे एक और कैच देते हैं और वो जाती है पकड़ी। तो सब लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अब आएंगे MS धोनी, क्योंकि सिचुएशन भी बिल्कुल ऐसी बन गई थी कि अब तो हिट लगाने हैं, क्वालिफाई करना है तो अब हिट लगाने पड़ेंगे। लेकिन जब सेंटनर की एंट्री हुई तो ये किसी को समझ नहीं आया। तो इस डिसीजन से मुझे लगता है कि सीएसके यहाँ पे मैच में थोड़ी पीछे हुई थी, और इस पीछे को और 2 कदम पीछे कर दिया फैफ डू प्लेसी ने, कि जब 60 प्लस रन चाहिए थे और सेंटनर ने लगाया था शॉट, और मैंने तो टोटल में से 4 रन माइनस कर दिए थे, लेकिन फैफ डू प्लेसी पता नहीं उस बॉल को कहां से खींच के लाते हैं और सेंटनर हो जाता है कैच आउट। पतली गली से निकल 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 निकल। और जो मैच लग रहा था बिल्कुल इम्पॉसिबल है सीएसके के लिए कि यहाँ से कमबैक हो जाए, वहां से कमबैक क्या पूरा बैक हो जाता है मैच। आखिरी ओवर में 17 रन चाहिए थे, यश दयाल की पहली बॉल और MS धोनी का 110 मीटर का छक्का, और यहाँ से पलटता है गेम कि जिस चीज की 10 ओवर से आरसीबी टीम डिमांड कर रही थी, यानी कि बॉल चेंज की, इस 110 मीटर के छक्के के बाद वो हो जाती है पूरी, क्योंकि बॉल जाती है खो और नई बॉल देनी पड़ती है, और वो होती है सूखी। और उस बॉल से यश दयाल को 5 बॉल में 11 रन बचाने थे। यश दयाल कहते हैं कि ओके है जी, बिल्कुल, हमने तो गीली से इतने बचा लिए, अब देखो तुम। और जैसे ही वो नई सूखी बॉल मिलती है, उसके बाद यश दयाल एक बाउंड्री नहीं लगाने देता सीएसके को, और आरसीबी जीत जाती है ये मैच और हो जाती है क्वालिफाई। पर एंड में सिनेरियो तो वैसे ही बन गया था, बिल्कुल 2023 फाइनल जैसा, 2 बॉल में 10 रन, और सामने है जडेजा और यश दयाल भी हैं जो उस मैच में थे गुजरात के ड्रेसिंग रूम में, और शायद खेल भी रहे हो, याद नहीं है। मतलब 5 बॉल में 11 रन धोनी के सामने बचा लेना, और उसके बाद भी जड्डू के पास 2 बॉल थी और जड्डू पूरा सेट था। भाई कमाल का ही कमबैक दिया यश दयाल ने, कहां से कहां ले आया मैच को। तो देखो मैच हो गया खत्म, आरसीबी कर गई क्वालिफाई, और आप कर दो सब्सक्राइब और आ जाओ टेलीग्राम पे, क्योंकि मैंने वहां पे इस मैच की सारी वीडियोस डाल रखी हैं। विराट कोहली की इमोशनल होने वाली, फिर एग्रेशन दिखाने वाली, क्राउड को साइलेंट करने वाली, MS धोनी और विराट कोहली की बातें, 110 मीटर का छक्का, सब मिलेगा सब। डिस्क्रिप्शन खोलो, टेलीग्राम के लिंक पे करो क्लिक और कर लो जाके ज्वाइन। वहीं मिलेंगे, शाम को करेंगे बातें, मौज करेंगे, जल्दी आ जाओ, इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा।